के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आप जान रहे हैं एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल एक सर्वर है जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं और डेटाबेस के अंदर हम लोग बहुत सारे टेबल को मैनेज करते हैं। ठीक है, इतना हम लोग जान गए एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग एसक्यूएल के अंदर में हमने सीख लिया है टेबल बनाना, टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। कोई है जो प्रीवियसली हमने पढ़ा है डेटाबेस क्या होता है, कोई बताएगा डेटाबेस क्या होता है? इसमें आप, ठीक है, आप बताइए। A collection of information that is known as database. ओके, कलेक्शन ऑफ, क्या बोले फिर से बोलिए? इंफॉर्मेशन नहीं, कलेक्शन ऑफ। collection of इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं और चीज़ों को मेंटेन करते हैं, टेबल को मेंटेन मैनेज करते हैं। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, डेटाबेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटाबेस के अंदर ही हमारा मैनेज के है, उसी के अंदर एक टॉपिक है स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर को जाने से पहले कुछ टॉपिक से मैं आपको क्लियर कर दूँ। सपोज हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे उनकी सैलरी है। टेबल का नाम एम्प्लॉय है। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। ठीक है, कोई इसमें बताएगा इसमें क्या कार्डिनैलिटी कितना है? इस टेबल की कार्डिनैलिटी कितनी है? एनीवन? 5। ओके, कार्डिनैलिटी कितना है इसका? 5। ठीक है, इसमें डिग्री कितना है? 4 है। ओके, कार्डिनैलिटी डिग्री सबको पता है अच्छे से? हाँ पता है। ठीक है, अब इस टेबल में मैं आपसे क्वेरी कर रही हूँ कि मुझे सिर्फ उस एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए जो आईटी डिपार्टमेंट से है। ठीक है, मुझे सिर्फ उस एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए जो आईटी डिपार्टमेंट से है। तो उसके लिए हम लोग क्वेरी कैसे लिखेंगे? ओके, बताते जाना। ठीक है, सेलेक्ट स्टार from employee फ्रॉम एम्प्लॉय देन where department वेयर डिपार्टमेंट equal IT डिपार्टमेंट इक्वल टू डबल कोड आईटी। ठीक है, एक क्वेरी हम लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो भी आईटी डिपार्टमेंट है इसके जो भी एम्प्लॉयज है वो हमारे पास शो होगा, है ना। कौन कौन सा आएगा? अक्षत और युवराज। ठीक है, ये दोनों आएगा हमारे पास। सपोज हमें फिर से कुछ टाइम के बाद हम फिर से चाहते हैं कि हमें फिर से उस एम्प्लॉय का डिटेल देखना है जो आईटी डिपार्टमेंट से है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम लोग रिपीट लिखेंगे, इस क्वेरी को फिर से रिपीट लिखेंगे, है ना। तो इस क्वेरी को बार बार रिपीट ना करना पड़े इसके लिए हम लोग स्टोर प्रोसीजर का यूज करते हैं। ठीक है, बार बार क्वेरी को लिखना ना पड़े इसके लिए हम लोग स्टोर प्रोसीजर का यूज करते हैं। ओके, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर का क्वेरी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले स्टोर प्रोसीजर क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आज हम लोग
स्टोर प्रोसीजर में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोर प्रोसीजर, क्रिएटिंग स्टोर प्रोसीजर, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टोर प्रोसीजर, फिर स्टोर प्रोसीजर विथ पैरामीटर्स, देन मॉडिफाइंग और ड्रॉपिंग, और फिर उसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इंट्रोडक्शन, तो जैसे मैंने आपको बताया, a stored procedure is a set of SQL statements which stores in the database, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, स्टोर का नाम हो, स्टोर मीन्स चीजें जो है उसमें क्या रहती है, स्टोर रहती है, ठीक है। चीजों को हम जब टेबल को हम डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम स्टोर प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। सिंपल वे में, a stored procedure is a set of SQL statement stores in a database, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। जब हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं, जो क्वेरी है उसको डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। बार बार हम उसको जब भी हमें मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं उसको, जब भी हमें उसकी नीड पड़ेगी, हमें बार बार क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट कर पास होगा, हमारे सामने होगा, ठीक है। क्रिएटिंग ए स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। मेरे पास लिख दो ना। हम यहाँ पे ऐसा है स्टोर तो- प्रोसीजर जस्ट है, सिंटेक्स से आप चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि आप नोट कर सकते हैं, कर लीजिए, नोट सकते हैं। एग्रेट सिंबल से उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब भी हम पैरामीटर लगाते हैं उसके सामने एट का सिग्नेचर देते हैं, ठीक है, साइन देते हैं, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएट प्रोसीजर, और यहाँ से प्रोसीजर का नाम है, फिर पैरामीटर, इसको हम लोग बोलेंगे हेड, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर का हेड। फिर आते हैं एस बिगन, एस बिगन इसमें कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड यूज करेंगे एस बिगन। बिगन के बाद हमारे यहाँ पे रहेगा एसक्यूएल क्वेरी, जो भी हम यहाँ पे क्वेरी डिफाइन करना चाहते हैं, जो चीजें हम चाहते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए जो आईटी डिपार्टमेंट से है ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने क्वेरी लिखा। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एसक्यूएल का क्वेरी लिखेंगे। देन उसके बाद हम लोग एंड से उसको, एंड एक कीवर्ड है कि एंड कीवर्ड से उसको हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। फिर हम, अब बारी आती है, अब हमारा स्टोर प्रोसीजर बन गया, बन के रेडी है, ठीक है। अब बारी आता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट मतलब उसको रन करने के लिए, उसको देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टू एग्जीक्यूट, यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीजर लिखेंगे, प्रोसीजर विथआउट पैरामीटर्स। इसके लिए भी सिंटैक्स अलग अलग यूज होते हैं। जब हमने पैरामीटर्स लिए हुए हैं, जब पैरामीटर लिए रहते हैं उसके लिए अलग से सिंटैक्स यूज होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, और जब हम बिना पैरामीटर का, जब हम स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर नहीं यूज करते हैं तो उसके लिए अलग सा सिंटैक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीजर विथआउट पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग EXEC से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। EXEC प्रोसीजर का नाम। देन यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम इसको नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे सेमीकोलन से एंड करेंगे, ठीक है। देन एंड करने के बाद डायरेक्ट एंटर करेंगे, एंटर करते ही हमारे पास हमारा डेटा शो होगा, ठीक है, ओके। फिर प्रोसीजर विथ पैरामीटर्स, यहाँ पे अगर हमारे पास पैरामीटर्स है, यहाँ पे जैसे कि ये है ना, यहाँ पे हमने पैरामीटर ले रखा है कोई, है ना, तो यहाँ पे EXEC डालेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक जैसे ये प्रोसीजर का नाम रहेगा, फिर उसके बाद पैरामीटर, जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है पैरामीटर 1 2, अगर एक से ज्यादा आपने मल्टीपल पैरामीटर्स लिया है उसके लिए, ठीक है। फिर लास्ट में हम उसका वैल्यू साथ में ऐड करते जाएंगे और लास्ट में सेमीकोलन से ऐड करेंगे, ठीक है। इतना हो गया, समझ आया सबको? एनी डाउट? क्रिएटिंग प्रोसीजर आपको आ गया? आप एक प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हो, हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे थोड़े टाइम बाद, ठीक है। वो एक सिंटेक्स था, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया प्रोसीजर का सिंटेक्स कैसे होता है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग अ सिंपल स्टोर प्रोसीजर इन MySQL सर्वर, ठीक है। एक MySQL सर्वर के अंदर में हम
एक प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं। प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए भी बहुत सारा उसमें जैसे डेटाबेस है, बहुत सारे डेटाबेस मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं हमारे पास है। तो ये है एसक्यूएल सर्वर में वो अलग टाइप से यूज करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है। जैसे हम कुछ और डेटाबेस कोई और डेटाबेस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ओरेकल या फिर कोई अदर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वगैरह, तो उसमें थोड़ा उसका जो बॉडी है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग माइएसक्यूएल के बारे में जान रहे हैं, तो माइएसक्यूएल में कैसे क्रिएट होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, क्रिएट प्रोसीजर, जैसे आपको मैंने सिंटेक्स बताया उसके अकॉर्डिंग ही है ये, आप इसे नोट कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। क्रिएट प्रोसीजर, देन यहाँ पे मैंने लिया है गेट आईटी एम्प्लॉयज, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा प्रोसीजर नेम, क्या ये प्रोसीजर नेम, एस बिगन, क्या है एस बिगन एंड ये क्या है कीवर्ड है, कीवर्ड है, ठीक है। सेलेक्ट, फिर यहाँ पे हम लोग बिगन के बाद क्या करते हैं, क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट हमें देना रहता है उसको हम लोग बिगन के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज स्क्वायर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, यहाँ पे हमारा टेबल बना हुआ है। जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया वही एग्जांपल इसमें भी है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने एंड कर दिया, ठीक है। फिर उसको एग्जीक्यूट करना है हम लोग को। एग्जीक्यूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, प्रोसीजर का नाम। ओके, जैसे क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रोसीजर नेम लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि हमको क्वेरी को क्योंकि बार यहाँ बार पे लिखना ना पड़े। जो डिस्टोर प्रोसीजर है ये बिना पैरामीटर का है, ठीक है। हमने इसमें पैरामीटर नहीं लिया है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, सिर्फ प्रोसीजर का नाम, उसके बाद हमने कुछ और नहीं लिया है पैरामीटर, ठीक है। ओके, जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया हमारे पास आउटपुट क्या आया, देखो मैंने यहाँ पे क्वेरी दिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट एंड वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, ठीक है। मुझे सिर्फ उसी एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए जो आईटी डिपार्टमेंट से हो, ठीक है। तो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट से कितने एम्प्लॉयज दिख रहे हैं, दो। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैडम जी आप टेबल में हमने देखा पहले विथआउट पैरामीटर्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टोर प्रोसीजर विथ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कैसे हम लोग स्टोर प्रोसीजर में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है, मिस्टेक है, ठीक है, इसको आप मैन मत करिएगा, ये नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर है एड्रेट, जैसे मैंने आपको बताया पैरामीटर लेने से पहले हम लोग एड्रेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एड्रेट लगाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैरामीटर दिया, ओके, पैरामीटर दिया, पैरामीटर का डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, EMP ID, ठीक है, एम्प्लॉय ID, ठीक है। एम्प्लॉय ID किस में रहता है, न्यूमेरिक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज किया हमने, इंटीजर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने सेकंड पैरामीटर दिया नेम, ठीक है। नेम को हमने वाक्य में लिया 15, ओके। इतना समझ आ गया सबको। जैसे अपन क्वेरी लिखते हैं क्रिएट टेबल में एसक्यूएल के अंदर, कुछ ही सेम ही है, बस इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल की जगह क्रिएट प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम देते हैं, ठीक है। फिर एस बिगन, बिगन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, इसका क्वेरी लिखती है, ठीक है। इसको अपन पूरे तरीके से यहाँ से क्रिएट प्रोसीजर से लेके एंड तक पूरा ये क्या कहलाता है, स्टोर प्रोसीजर का बॉडी कहलाता है, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर का बॉडी कहलाता है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट है अपन क्रिएट प्रोसीजर से पैरामीटर, इसको अपन हेड बोलते हैं, ठीक है, हेडर, ओके। फिर आते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए फिर से मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन के लिए एक और कीवर्ड यूज कर सकते हैं, वो है कॉल, ठीक है, कॉल, EXEC हम लोग यूज कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग कॉल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वही है, मैंने आपको बताया कि डेटाबेस, जब हम लोग अलग अलग टाइप का डेटाबेस यूज करते हैं तो उसमें अलग टाइप से कुछ चीजें जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन आपको समझ आ गया कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा, ठीक। फिर मॉडिफाइंग एंड ड्रॉपिंग है स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। मॉडिफाइंग मतलब उसको चेंज करना टेबल के अंदर या फिर स्टोर प्रोसीजर को चेंजेस करना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अल्टर, ठीक है। क्या कमांड यूज करते हैं उसके लिए, अल्टर, ओके। अल्टर प्रोसीजर
देन प्रोसीजर का नाम, फिर जो पैरामीटर्स उसका डेटा टाइप, ओके, जैसा हम लोग सिंपल करते हैं वो, ठीक है। एस बिगन के अंदर, यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिगन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो क्वेरी है उसको लिखते हैं, जो चेंजेस हमें करने हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे अपडेट करना है, मतलब किसी चीज को चेंज करना है टेबल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर जब हमें किसी चीज को सेव करना रहता है, क्या करते हैं हम लोग, अल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एसक्यूएल में यूज करते हैं अल्टर का, सेम वैसे ही अल्टर का यूज करते हैं। प्रिंस स्टैंड अप, आप सो रहे हैं क्लास में, कुछ समझ आ रहा है आपको? हाँ। सिट डाउन, ठीक है। ड्रॉपिंग समझ आ गया आपको, सॉरी मॉडिफाइंग समझ आ गया आप लोग को। मॉडिफाई कैसे करते हैं, यहाँ पे जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लोग को बस स्टेटमेंट क्वेरी लिखना रहता है, जो भी हम अपडेट करना चाहते हैं टेबल के अंदर कुछ भी स्ट्रक्चर को, उसको वहाँ पे लिख देंगे, फिर ऐड कर देंगे, देन हो गया। फिर हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट जैसे हमने पहले किया वैसे ही एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास जो चेंजेस है वो आ जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग भी सिंपल है। ड्रॉपिंग मतलब, ड्रॉपिंग हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ड्रॉप करने के लिए, पूरे स्ट्रक्चर को हटा सकते हैं हम लोग ड्रॉपिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी कॉलम को भी हटा सकते हैं हम, चाहे पूरा टेबल भी हटा सकते हैं ड्रॉपिंग यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप प्रोसीजर नेम, अगर हम किसी प्रोसीजर को डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंटली हटाना चाहते हैं, उसके लिए क्या यूज करेंगे, ड्रॉप प्रोसीजर नेम, ठीक है। या फिर डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं ड्रॉप प्रोसीजर का नाम, ठीक है, वहाँ पे प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं, ओके। इतना समझ आ गया सबको, क्लियर है? फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टोर प्रोसीजर में, ठीक है, सिक्योरिटी कंसीडरेशन इन स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। हम स्टोर प्रोसीजर में क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी डाल सकते हैं, मतलब उसको इंक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पे हम प्रोसीजर को प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोसीजर को प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं। क्रिएट प्रोसीजर, देन हमने मान लो यहाँ पे लिखा गेट EMP, गेट एम्प्लॉय ID, ओके, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रोसीजर नेम, प्रोसीजर नेम। ये क्या है, प्रोसीजर नेम, ये प्रोसीजर नेम हो गया। प्रोसीजर नेम के बाद हम लोग क्या ऐड करते हैं, पैरामीटर, ठीक है। जैसे अपन ने क्रिएट प्रोसीजर नेम, देन उसके बाद क्या करते हैं, पैरामीटर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे टेबल है ना, ये टेबल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया ठीक है, एम्प्लॉय ID, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि और पैरामीटर्स लो, हम लोग इसको और भी ले सकते हैं, बाकी ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया है, प्रोसीजर बन गया। अब इसको हम चाहते हैं, इसमें हमने बहुत सारे क्वेरी लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेरी लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है। क्वेरी को मैं चाहती हूँ कि उसको कोई ना देखे, मेरे अलावा उस क्वेरी को कोई ना देखे और कोई उसको यूज ना करे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्या करूंगी, सिक्योरिटी कंसीडरेशन का यूज करूंगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे डालूंगी, जैसे अपन क्रिएट प्रोसीजर नेम एंड यहाँ पे पैरामीटर दे दिए। पैरामीटर के बाद हम लोग यहाँ पे देंगे विथ इंक्रिप्टेड, ठीक है, विथ इंक्रिप्शन, विथ इंक्रिप्शन। जैसे विथ इंक्रिप्शन देंगे और इसके बाद जो हम लोग प्रोसीजर के अंदर जो भी क्वेरी लिखेंगे वो क्या होगा, इंक्रिप्ट होगा, उसको हमारे अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, ओके। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारा डेटा रहता है, जो भी हमारा क्वेरी रहता है वो सेव रहता है, उसको हम सेव करके रख सकते हैं और उसमें कोई दूसरा व्यक्ति आके उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है, बेनिफिट है स्टोर प्रोसीजर का, ठीक है।
फिर है एडवांटेज ऑफ स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया स्टोर प्रोसीजर में, एनीवन कोई तो मुझे बताएगा हमने क्या क्या सीखा भी स्टोर प्रोसीजर के अंदर में। ओके, एडवांटेजेस ऑफ स्टोर प्रोसीजर, कौन कौन से एडवांटेजेस है? इम्प्रूव द परफॉर्मेंस थ्रू प्री-कंपाइल्ड एग्जीक्यूशन, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम डेटा को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉल कर सकते हैं। हमें बार बार क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें बार बार क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। हम उसको एक बार प्रोसीजर लिख के सिर्फ प्रोसीजर का नाम लिखना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर पूरा टेबल हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोई मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वही आंसर करेंगे, ठीक है। Which SQL statement is used to create or store the procedure? Option A, create function, B, create procedure, C, create trigger, and D, create new. वरुण stand up, बताइए। Option B, create procedure. Okay, sit down. Second is which keyword is used to call a stored procedure? Run, B call, C execute, and D start. Vivekanand, Execute. execute. Okay, very good. Execute. कैसे execute हो गया? Stand up. Call, sorry, call. हम क्या use Procedure को करते call हैं? करने इधर के लिए। देखिए, जो C ऑप्शन C आपने कहा, ठीक है, ओके बैठिएगा। एग्जीक्यूट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट पूरा पूरा नहीं यूज करते, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका कीवर्ड क्या है? EXEC, ठीक है। ये क्या है इसका? एग्जीक्यूट का कीवर्ड है, ठीक है। और कॉल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कॉल भी यूज करते हैं। मैं बाकी आपने बताया नहीं। हाँ मैंने नहीं बताया, तो बताया था कॉल भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने EXEC यूज किया, ठीक है। ओके, what keyword is used to define multiple SQL statements inside a stored procedure? Option A, begin and, B, start stop, C, open close, and D, if else. क्या नाम है इसका? आप करेंगे? Option Okay, begin again. and end. Okay, ठीक, sit down. Then fourth question है, which of the following is an advantage of stored procedure? Option A, they increase code duplication. B, they cannot use parameters. C, they improve performance and reusability. And D, they replace all SQL queries. कौन बताएगा? लास्ट यू, आप स्टैंड अप होइए। आपका नाम क्या है? आप ही को बोले, आप ही को बोले। ओके, बताइए। एडवांटेज ऑफ स्टोर प्रोसीजर, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि स्टोर प्रोसीजर का एडवांटेज, उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। एक है दे इंक्रीज कोड डुप्लीकेशन, वो कोड डुप्लीकेशन को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। या फिर दे कैन नॉट यूज पैरामीटर्स, हम उसमें पैरामीटर्स यूज नहीं करते। कैसे है? हमने तो उसमें पैरामीटर यूज किया था, है ना। स्टोर प्रोसीजर जब हमने बनाया तो पैरामीटर यूज किया था या नहीं किया था? पैरामीटर आप बताइए, किया था कि नहीं किया था? किया था, है ना। दे इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रीयूजेबिलिटी। हम क्या करते हैं? स्टोर प्रोसीजर क्या करता है? बार बार जो क्वेरी होता है उसको क्या करते हैं? बार बार लिखने की नीड नहीं होती हमें, ठीक है। वो क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को। हम लोग उसको क्या करते हैं? उसमें हम काम करेंगे तो उसको हम लोग तेजी से काम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो क्या करता है? इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है। एंड रीयूजेबिलिटी, हम उसको क्या करते हैं? बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? सी। समझ आए आपको?